हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट बूस्टर की सीरीज में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वर्क एंड वेजेस। होगा क्या, आपके पास क्वेश्चन में वर्क के बारे में आइडिया होगा कि एक पर्सन इतने टाइम में काम करता है या इतनी एफिशिएंसी से काम करता है और इतना अमाउंट इन सबको मिलने वाला है, तो किस किस रेशो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब का आइडिया हमसे डिस्कस किया जाता है। वेजेस का मतलब क्या होगा, कितना अमाउंट हम सबको दे रहे हैं, कितना जो अब एक सिंपल सा आइडिया होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। एक सिंपल सा आइडिया है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्या आ गया, तो कंसेप्ट मेरे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेजेस के। यही एकमात्र कंसेप्ट है जिससे हमारे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से डील हो जाते हैं। जो क्या है हमारे पास, तो वेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेज प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वर्क डन बाई ए बी सी, जो भी पर्सन है उन्होंने कितना काम किया है उसके प्रोपोर्शनल में वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, तो एफिशिएंसी, तो वेजेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एफिशिएंसी का जो रेशो है वही वेज का रेशो होगा। मान लो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी पर डे 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट काम करेंगे, सो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रेशो में ही होगा, इसके अलावा और किसी रेशो में नहीं होगा। एक सिंपल सा आइडिया है, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे दिमाग में थॉट क्या आया, अगर मुझे वेजेस का रेशियो पता है, इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो पता है, हमें ये पता है कि एक पर्सन कितना यूनिट काम करेगा पर डे का, इसके बारे में आइडिया है। अगर हमें पता है कि एक पर्सन, अगर 3 पर्सन किस किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, उनका अगर रेशियो पता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग में उनका वेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सिंपल सा आइडिया हमें यहाँ पर नजर आता है। तो एक हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को। इन सब कंसेप्ट के बारे में हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ABC कैन डू ए वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। टोटल पेमेंट इज ₹900। डिफरेंस ऑफ शेयर एंड A and C इज ₹X, तो फाइंड 7X। अब देखो हमारे पास टाइम गिवन है, एफिशिएंसी तो नहीं है, टाइम गिवन है। बट अगर टाइम गिवन है तो क्या मैं एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड कर सकता हूँ क्या, एलसीएम मेथड मेरे पास दिमाग में आ सकता है। तो हम एक बार रेशियो फाइंड कर लेते हैं एफिशिएंसी का। कैसे करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सो पर्सन ए 10 डेज में, पर्सन बी 15 और पर्सन सी 30 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टोटल वर्क क्या अज्यूम कर ले, टोटल वर्क अगर एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं एलसीएम, तो उससे आसान हो जाता है। सो टोटल वर्क क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 30, सो दिस विल बी इक्वल टू 30 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट आ रहा है। क्या आ रहा है, टोटल वर्क 30 यूनिट आ रहा है। टोटल वर्क मेरे पास आ रहा है 30 यूनिट। ये यहां से मेरे पास एक आइडिया है कि टोटल वर्क 30 यूनिट है। चलो टोटल वर्क 30 यूनिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन ए 3 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। कैसे पता लगा, अगर पर्सन ए 10 डेज में काम करता है कंप्लीट 30 यूनिट, तो पर डे कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट पर डे। सिमिलर में पर्सन बी कितना काम कर रहा होगा, पर्सन बी पर डे 2 यूनिट, और पर्सन सी 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। सो ए बी सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी, कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 3:2:1। ठीक, तो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास आ गया कि भाई एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, 3:2:1। अब जो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो है वही इनके वेजेस का रेशियो होगा। सो वेजेस का रेशियो क्या होगा, वेजेस का रेशियो भी यही होगा 3:1। मतलब टोटल अमाउंट इसी रेशियो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टोटल अमाउंट था कितना मेरे पास, 900। टोटल अमाउंट हमें 900 मिला है, तो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट्स सपोज 3 पार्ट पर्सन ए को गया, 2 पार्ट गया पर्सन बी को, और 1 पार्ट गया पर्सन सी को। टोटल 6 पार्ट, 6 पार्ट की वैल्यू हमारे पास 900 है। या फिर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझ लो कि पर्सन ए को 3 के अमाउंट गया होगा, पर्सन बी को 2 के अमाउंट गया होगा, पर्सन सी को के अमाउंट गया है। सो ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया, ओवरऑल अमाउंट हो गया 6 के, और उसकी वैल्यू हमारे पास 900 गिवन है। सो के की वैल्यू कितनी आ गई, 150। के की वैल्यू कितनी आ गई, 150। हमसे क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। सो ए और सी का जो शेयर है वो कितना है, 3K माइनस के, दैट इज 2K। तो 2K शेयर है, ए माइनस सी का शेयर क्या हो गया, बेसिकली 2K। के की वैल्यू है 150, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 150 दैट इज 300। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 300। कितनी आ गई, 300 आ गई। हमसे क्या पूछा है, 7x पूछा है। 7x क्या होगा, 7 × 300 दैट इज 2100।
काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्या करना था, एफिशिएंसी का रेशो फाइंड करना था। जैसे ही आप एफिशिएंसी का रेशो फाइंड कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वेजेस आ जाएंगे, वेजेस का रेशो आ जाएगा, और उसके बेस पर हम करस्पॉन्डिंग अमाउंट निकाल सकते हैं कब सबको कितना कितना वेज मिला है इंडिविजुअली। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सो रमन हैज ₹258 which he divides in 8 men, 6 women and 10 children such that a woman get 3/2 of the child. So हमारे पास अमाउंट का कुछ आइडिया है, वेजेस का आइडिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहले एफिशिएंसी निकाली थी, देन उसके बाद चीजें हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि उसने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया रमन ने, और इस तरह से किया कि विमेन के पास 3/2 अमाउंट है चाइल्ड का। सो विमेन का जो बेस है, सो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं विमेन का बेस, तो मैं WW से नोट कर रहा हूं, वो कितना है 3/2 ऑफ चाइल्ड वेज, जो चाइल्ड का वेज होगा। क्या जो हमारे पास वेजेस का रेशो होता है, क्या वो इनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ, वीमेन का वेज और चाइल्ड का वेज का जो रेशो वो 3:2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी का जो रेशो होगा, एफिशिएंसी ऑफ वीमेन एंड एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड, वो कितना आएगा 3:2 ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या लिखा है, एंड ए मैन रिसीव ट्वाइस ऑफ विमेन। सो एक मैन को कितना मिला है, सो मैन का जो वेज है वो कितना है, ट्वाइस है किसके, विमेन के बेस के। तो इसका मतलब मैन के वेज और विमेन के वेज का जो रेशो वो 2:1 है। तो यहाँ से भी मुझे आइडिया लग गया, एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड एफिशिएंसी ऑफ विमेन इक्वल टू 2:1। ये मेरे पास आ गया। हमसे पूछा है इंडिविजुअल का शेयर, पूछा है कि इंडिविजुअल का शेयर कितना होगा, कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तीनों का कंबाइन, हमें पास एफिशिएंसी का रेशो होना चाहिए। सो इन दोनों का यूज करके मैं एफिशिएंसी ऑफ मैन, एफिशिएंसी ऑफ विमेन और एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो दोनों में कॉमन है मैन और विमेन हमारे पास कॉमन है। सो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये हमारे पास विमेन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो क्या बनेगा, तो 6, 3, 2। दीज आर द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन, विमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी रेशो। तो बताओ वेजेस का रेशो क्या होगा इन तीनों का, इन तीनों के वेजेस का रेशो हो जाएगा हमारे पास, वेजेस का रेशो डायरेक्ट हो जाएगा, सेम ही हमारे पास वेजेस का रेशो होगा। सो वेजेस का रेशो हो जाएगा, सो मेंस बेस और विमेंस का वेज का रेशो एंड चाइल्ड का वेज का रेशो कितना आएगा, 6:3:2। तो इसी ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 8 मैन है, तो लेट सपोज एक मैन को 6 के, फिर यहाँ पर 3 के और 2 के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मुझे बताओ क्या मिला होगा, तो बताओ 8 मैन को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, 48 के, ठीक है। और 6 विमेन को कितना किया गया होगा, 6 × 3 दैट इज 18 के, एंड 10 चिल्ड्रन को कितना किया होगा, 20 के, और एक इसके इक्वल है 258 के। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 66 प्लस दिस, सो 86 के इक्वल्स टू 258, ये हमारे पास बनेगा। क्लियर है ये वाला चीज। सो आई थिंक ये वाला पार्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो ये 8 टाइम्स कुछ हो रहा है क्या, सो 86 × 3 करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, तो 86, तो के की वैल्यू हो जाएगी 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू 3 आ गई। मतलब एक मैन को कितना अमाउंट जा रहा है, 9, विमेन को जा रहा है 9 और चाइल्ड को जा रहा है 6, तो 18, 9 और 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ईच इंडिविजुअल के पास, मैन के पास 18, विमेन के पास 9 और चिल्ड्रन के पास 6 वेजेस जाएगा। क्लियर है वाला क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने एफिशिएंसी का रेशो फाइंड किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास किसका रेशो आ गया, उसी के अकॉर्डिंग वेजेस का रेशो आ गया। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क समीर टेक्स 6 days एंड तनवीर टेक्स 8 days अलोन रेस्पेक्टिवली। तो समीर को जो टाइम लगता है, तो टाइम फॉर समीर इज 6 days टू कंप्लीट ए वर्क एंड फॉर तनवीर इट इज 8 days। दिस इज टाइम। तो अगर मेरे पास टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। ये तो हम समझते हैं टाइम और एफिशिएंसी से। सो एफिशिएंसी ऑफ दिस एंड एफिशिएंसी ऑफ तनवीर किसके इक्वल हो जाएगा, 8:6 के। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 4:3। तो एफिशिएंसी का रेशो मेरे पास आ गया। समीर एंड तनवीर टुक ₹2400 टू डू दिस वर्क। व्हेन आमिर ज्वाइन देम दे वर्क
द वर्क वाज डन इन 3 days। अब अगर यहाँ पे अब देखो 2 पर्सन ने ये बेसिकली प्रोजेक्ट लिया ऐसे समझ लो, और 2400 टोटल अमाउंट मैंने खर्च किया। आमिर ने क्या किया, ज्वाइन किया और ये डन 3 days में डन हो गया। ये वाला काम कितने दिन में कम हो गया, 3 days में काम डन हो गया। तो हमसे पूछा व्हाट अमाउंट द पेड, तो बेसिकली 3 पर्सन हो गए हमारे पास। अब आमिर हो गया, ठीक है। अब आप समझो हम इसको कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। देखो अगर मेरे पास टोटल वर्क था लेट सपोज 24 यूनिट, एलसीएम ले लिया मैंने इन तीनों का। सो मेरे पास कितना आएगा, पर डे का जो वर्क आएगा, तो पर डे का जो वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, पर डे वर्क 4, तो एफिशिएंसी ऑफ एस 4 पर डे कितना आ जाएगा, 4 यूनिट पर डे। एंड एफिशिएंसी ऑफ तनवीर 3 यूनिट पर डे। तो ये मेरे पास इनका एफिशिएंसी आ जाएगी पर डे की, ठीक है, 4 यूनिट एंड 3 यूनिट। चलो अच्छी बात है, ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीर एंड तनवीर दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आमिर ने ज्वाइन किया तो जो ये वर्क है 3 days में कंप्लीट हो गया। इसका मतलब टोटल जो हमारे पास वर्क था वो कितना हो गया, 24 यूनिट जो है हमारे पास 3 days में कंप्लीट हो गया। तो लेट सपोज आमिर की जो एफिशिएंसी है वो x है, मुझे पता नहीं है पर डे की, तो टोटल काम कितना हो रहा है 3 लोगों का, 7 + x, और 3 days में कितना काम किया होगा, इतना, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 24 के, क्योंकि टोटल वक्त तो यही है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1, कितनी आ रही है, 1 यूनिट। मतलब पर्सन आमिर पर डे का 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। सो इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, सो ये मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 4:3:1। दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अब तीनों ने ये टोटल हमारे पास पैसा मिला है 2400, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमसे आमिर का शेयर पूछा है, तो वो बेसिकली कितना होगा, 1/8 × 2400, दैट इज 300 मेरे पास आंसर आएगा। 300 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जस्ट एक बेसिक आइडिया, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है वाला क्वेश्चन, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, जिससे हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन डील करने होते हैं, क्या आइडिया है जो हमें इसमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए रेगुलर वीक देयर आर 5 वर्किंग डेज फॉर ईच डे। टोटल मेरे पास 5 वर्किंग डे, कितने वर्किंग डे, 5 फॉर ईच डे, मेरे पास 5 वर्किंग डे है। द वर्किंग आवर्स आर 8, ए मैन गेट 2.40 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क्स एंड 3.20 पर ओवर टाइम। तो जितना ओवर टाइम करेगा उसके अलावा उसको 3.20 आवर्स का पैसा मिलेगा। टोटल अमाउंट उसने 4 वीक में कितना कमाया, 432, ठीक है। और हमने टोटल नंबर आवर्स की बात की गई है। 5 डेज वर्किंग है, 8 आवर पर डे वो रेगुलर काम करता है, मतलब एक वीक में 40 आवर्स तो वो काम करेगा ही करेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो 4 वीक में कितना करेगा, 160 आवर्स तो उसको काम करना रेगुलर। तो 160 आवर्स उसने रेगुलर काम किया, रेगुलर काम करने के उससे पैसे मिलेंगे 2.4, ठीक है। लेट सपोज ओवर टाइम उसने HR काम किया, हमें आइडिया नहीं है, और इसके लिए प्राइस मिलता है उसको 3.20 पर आवर, और ये टोटल उसका 432 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 384 + 3.20H। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.20H की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 48, कितनी हो जाएगी, 48। तो 16 और 32 दैट इज 48। तो यहाँ से मेरे पास H आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 3.2 दैट इज 15। सो 15 आवर्स मेरे पास टाइम हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 160 + 15 दैट इज 175 आवर्स उसने टोटल काम किया होगा, जिसमें 160 आवर तो रेगुलर वाला है और 15 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम है, ओवर टाइम है वो, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, ये जस्ट बेसिक आइडिया पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 मैन वर्किंग 8 आवर्स ए डे अर्न 1680 पर वीक। तो 6 मैन है वर्किंग 8 आवर्स पर डे अर्न 60, तो बताओ कितना कितना मिला होगा। सो 6 मैन है, 8 आवर की वर्किंग है पर डे की, और तो टोटल 7 डेज में कितना हो जाएगा, 7 डेज। तो टोटल बेसिकली उसने इतना काम किया तो उसको कितना पैसा मिल रहा है, 1680 रुपीज़। तो मान लो कि के 1 आवर का के अमाउंट मिलता है, तो कितने आवर्स उसने काम किया है, उसने टोटल आवर्स काम, हमारे पास 6 मैन के टोटल आवर्स हो गए इतने। सो इतने आवर्स का इतना अमाउंट मिलता है, तो 6 × 8 × 7 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1680 के। सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनेगा 210, 7 से कट हो जाएगा 30, सो के की वैल्यू आएगी मेरे पास 5। तो फाइनली के की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, मतलब पर आवर का हमें
पर आवर का हमारे पास कितना पैसा मिल रहा है, 5 रुपीज़। सो 9 मैन है, 6 आवर की वर्किंग है, और पर वीक मतलब 7 डेज, तो कितना मिलेगा, तो इतना हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना आएगा ये हमारे पास, ये आएगा 45 इंटू 35। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर एक बार देख लेते हैं। सो ये आएगा मेरे पास 1700 प्लस 175। सो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। सो एक बार हम प्रॉपर चेक कर लेते हैं। तो 6 मैन है, 8 आवर्स की वर्किंग है, और पर वीक इतना पैसा मिलता है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 210630 एंड 5, तो के की वैल्यू आ गई 5। सो 9 मैन है, 6 आवर की पर डे की वर्किंग है, और 7 पर वीक का हमसे निकालना है, तो ये बनेगा 40, सॉरी वी विल मिस्टेक है, दिस इज 54 नॉट 44। सो कितना बनेगा, ये बनेगा, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये बनेगा 35 इंटू 4 होता है 140, तो 14 आएगा। 35 इंटू 5 हो गया 175, सो ये बनेगा 189। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जस्ट बेसिक क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 13/15 ऑफ दी वर्क। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। सबसे पहले ए और बी का दोनों को मिलकर काम बताया हुआ है, फिर बी और सी का हमारे पास है कि उन्होंने टोटल का कितना काम किया है, और डिफरेंस दिया हुआ वेजेस का। तो बेसिकली सिनारियो क्या होगा, 3 पर्सन ने काम स्टार्ट किया होगा, ए बी सी ने, हमें इंडिविजुअल का 2-2 का दे रखा है कि ए और बी ने टोटल कितना काम किया मिलके। तो ए और बी ने टोटल जो काम किया है वो कितना किया है, 13/15 ऑफ दी वर्क। तो मतलब सी ने कितना किया होगा, सी ने अकेले ने 2/15 किया होगा, तभी टोटल वर्क हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास प्रिपोर्शन गिवन है कि अगर टोटल वर्क 15 होता तो उसमें 13 इसने किया है। सिमिलर वे में यहाँ पर 2/15 आ गया। नेक्स्ट वाले आइडिया को देखें। सो जो वर्क हुआ है बी और सी का वो कितना हुआ है 11/20, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आएगी 9/20, मतलब ए ने कितना काम किया होगा 9/20 किया होगा। तो क्या मैं सी की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या। सो बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो। सो कैसे निकालेंगे, 9/20 प्लस बी इक्वल्स टू 13/15। सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये बनेगा बी इक्वल टू आएगा मेरे पास 13/15 माइनस 9/20। एलसीएम ले लो, 300 एलसीएम आएगा। सो ये बनेगा हमारे पास 20, 260 माइनस 15 से करेंगे तो 135। सो ये बनेगा मेरे पास 125 डिवाइड बाई 300, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज। तो ये क्या बनेगा 125 डिवाइड बाई 300। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा हमसे। सो 5 और ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो 5/12 मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। सो ए बी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास, ए बी सी इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2/15 और सॉरी 9/20, और नेक्स्ट वन इज 5/12 एंड सी इज 2/15। 60 एलसीएम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बनेगा 27। ये हमारे पास बनेगा 12 इंटू 5। सो 12 इंटू 5 कितना बनेगा, 12 इंटू 5 हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो 12 इंटू 5 कितना बनेगा, तो 12 इंटू 5 और सॉरी 12 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, तो 25, और ये आएगा मेरे पास 4, तो 8 आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। हमें क्या गिवन है, तो हमारे पास ये एफिशिएंसी का रेशो, तो ये इनके वेजेस का रेशो भी यही होगा। हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो इनकी वेजेस का जो डिफरेंस है ए और सी का वो कितना है 700। तो 27 माइनस 8, तो 27K माइनस 8K इक्वल टू 7600। तो यहाँ से मेरे पास 19K की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7600, तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400। कितनी आ जाएगी 400। हमसे क्या पूछा है, तो टोटल वेज पूछा है, तो 27 प्लस 8, तो हमसे 35 इंटू 400 पूछा है, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 14,000। काफ़ी आसान वेराइटी, आपको अब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कैसे हमें वर्क एंड वेजेज वाले क्वेश्चन डील करने होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक बार, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। While working together on a task, Amit and Sumit received 600 and 400 respectively. Amit can do the task in 12 days, ठीक है। Then how much time, अब देखो हमारे पास इंडिविजुअल अमाउंट गिवन है, तो वेजेज ऑफ अमित एंड वेजेज ऑफ सुमित हमारे पास है कितना, रेशो कितना हो गया, रेशो हो गया ये 3:2।
अब जो इनका वेजेस का रेशियो होगा वही इनके एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ये हमने पढ़ा ही है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:2 एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। Amit can do this work for 12 days. So if Amit do 3 unit per day, let's suppose Amit 3 unit per day काम करता है, क्योंकि एफिशिएंसी हमारे पास इसी उसमें है तो हमने इसी ऑर्डर मान लिया। सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 × 12 दैट इज 36 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि सुमित बेसिकली कितना काम करेगा। तो सुमित बताओ कितने दिन में इस काम को फिनिश करेगा, तो 36 डिवाइड बाई 2 दैट इज 18 डेज। सो 18 डेज में वो इस काम को फ्री करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर आ गया। सो आई होप ये वाला आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसकी वैरायटी डील करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो एफिशिएंसी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेजेस के, या फिर वेज जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के। इसी ऑर्डर के साथ हम सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं। हमें एफिशिएंसी निकालनी है या वेज निकालना है, हमें उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बूस्टर सीरीज में हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।